कुलदेवताभ्यो नमः, ग्रामदेवताभ्यो नमः, स्थानदेवताभ्यो नमः। ध्यायं सदा परिभवग्नमवीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवादिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। बंसी विभूषित करा नवनीत दाभा पीताम्बरादरुणबे बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविन्दु नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहरणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवलकिशोर। 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 जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। लाड़ लड़े श्री राधिका, मांगो गोद पसार। 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 दीजिए स्वामी चरण रज और वृंदावन वास। दीजिए स्वामी शरण रज और वृंदावन वास।
बताओ। मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताओ। मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताओ। ब्रज रज उड़ मस्तक लगे मुक्ति मुक्त हो जाए। विजन उड़ मस्तक लगे मुक्ति मुक्त हो जाए। ब्रज रज उड़ मस्तक लगे मुक्ति मुक्त हो जाए। ब्रज रज उड़ मस्तक लगे मुक्ति मुक्त हो जाए। मेरे प्यारे मोहना ले चल यमुना तीर। 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 ब्रज रज में लौटत फिरो पावन करूं शरीर। 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 सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। सब द्वारन को छोड़कर मैं आयो तेरे द्वार। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। सब द्वारन को छोड़कर मैं आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडले निक मेरे और निहार। हे वृषभानु की लाडली निक मेरी ओर निहार। हे वृषभानु की लाडले निक मेरे और निहार। हे वृषभानु की लाडली निक मेरी और निहार। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जुको दास। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे गोदास। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे गोदास। जन्म जन्म मोहि दीजियो निज वृंदावन वास। जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन में वास। जन्म जन्म मोह दीजियो श्री चरणन में वास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन में वास। ओ जन्म जन्म मोह दीजियो श्री चरणन में वास। जन्म जन्म मोह दीजियो श्री चरणन में वास। बोलिए राधा रानी सरकार की वृंदावन बिहारी लाल की पुराण पुरुषोत्तम भगवान की श्री हनुमंत लाल जी महाराज की ब्रह्मदेव महाराज की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। पुनः एक बार सभी भक्तजन माताओं बहनों को जहां तक इस साउंड के माध्यम से आवाज जा रही है, जितनी हमारी माताएं बहनें पुरुष वर्ग सभी भक्तजन श्रवण कर पा रहे हैं, सभी भक्तजन माताओं बहनों से निवेदन कि शीघ्र अपने गृह कार्य से निवृत्त होकर के आए और भक्ति ज्ञान रूपी के दिव्य पांडाल में विराजमान होकर के मोक्ष को प्रदान करने वाली, हृदय को प्रक्षालन करने वाली परम कल्याण रूपी श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करें। आज कथा का षष्ठम दिवस है।
कल हमने पंचम दिवस में बड़ी सुंदर सुंदर कथा एवं गिरिराज भगवान का 56 प्रकार के व्यंजनों से भोग लगाकर गिरिराज महाराज का बड़ी विधान से पूजन किया, परिक्रमा लगाई और आनंद के साथ भोग लगाकर बड़े धूमधाम से उत्सव मनाया। और आज है षष्ठम दिवस। षष्ठम दिवस में अनेकों भगवान की लीलाओं का प्रसंग होगा। सुंदर सी महाराज की लीला का भी आज वर्णन होगा। भगवान वृंदावन को छोड़ करके मथुरा जाएंगे, कंस का वध होगा और वध करने के बाद भगवान उग्रसेन महाराज को गद्दी पर विराजमान करके और उज्जैन में जाकर के सांदीपनि जी के सुंदर से विद्यालय में अल्प समय में सारी विद्या अध्ययन करके सुदामा जी को वहां से मित्र बनाकर पुनः वृंदावन मथुरा लौटेंगे। और मथुरा में रहने के बाद जरासंध से इनकी शत्रुता होगी और जरासंध से शत्रुता होने के कारण भगवान मथुरा का परित्याग करके द्वारिकाधीश बन जाएंगे। द्वारका नगरी का निर्माण होगा, भगवान उस भवन में रहेंगे और एक दिन एक ब्राह्मण पत्र लेकर के आएंगे। भगवान उस सुंदर से पत्र के साथ ब्राह्मण के साथ कुंडनपुर पहुंचेंगे। कुंडनपुर में राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी जी के साथ भगवान का मंगलमय विवाह होगा। तो ऐसी मंगलमयी कथाओं को आज हम यहाँ श्रवण करने वाले हैं। बड़े धूमधाम से आज हमारी कथा के मध्य में सुंदर सा विवाह उत्सव मनाया जाएगा और सभी लोग यहाँ पर कन्यादान लेंगे, भगवान के मंगलमय विवाह में सम्मिलित होंगे। बड़ी सुंदर सी झांकी सज करके आएगी, जैसे विवाह होता है उसी प्रकार विवाह होगा। और उस विवाह के मध्य में बड़ी सुंदर सी मयूर नृत्य की झांकी का भी आज हम दर्शन करेंगे। जैसे मयूर नृत्य में भगवान कृष्ण ने जब राधा रानी को मयूर नहीं दिखाई दिए, प्रत्येक दिन वो बरसाने में देखने के लिए जाती थी लेकिन नहीं दर्शन हुए, तो भगवान स्वयं मोर बन करके और राधा जी के मनोरथ को पूर्ण किया। जहां बरसाने में आज भी मोर कुटी है, वहीं पर भगवान मोर बने हुए थे। तभी से भगवान ने वहां मयूर नृत्य किया था, इसीलिए कथा के मध्य में मयूर नृत्य का आयोजन किया जाता है। तो ऐसी सुंदर सी मंगलमय कथा आज हम यहाँ श्रवण करने जा रहे हैं। सभी भक्तजन माताएं बहनें शीघ्र पधारें। और कल हमने बड़ी सुंदर सी कथा श्रवण की। कन्हैया ने बाबा तक गए कि बाबा ये काय को पूजन है रहे। बाबा बोले भैया हम इंद्र को पूजन करें, और इंद्र को पूजन करें तो इंद्र जल बरसावे, और इंद्र जल बरसावे तो हमारे खेतन में अन्न होवे। कन्हैया बोले अच्छा तो बाबा आधे ब्रजवासी पूजा कर देंगे और आधे ना करेंगे तो आदन के खेतन में पानी बरसावे वो आदन के में ना। नंद बाबा बोले भैया तू नेक्सो छोरा, पर तू ऐसी ऐसी बात करे कि मेरी तो बुद्धि चक्कर खा जाए। पहले तू या बता कि तू कहा चाहता है। कन्हैया बोले देखो बाबा मुझको तो एक ही बात प्यारी लगे, अपनो सबसे सुंदर देवता है गोवर्धन गिरिराज बाबा। अरे अपन को तो बाकी सेवा करनी चाहिए। बोले भैया तेरे देवता की पूजन में कहा सामग्री लगेगी, लिखवाए दे हम ले आएंगे। कन्हैया बोले देखो मेरे देवता की पूजन में कोई सामग्री की आवश्यकता ना है। तो बोले भैया कहा लेगो तेरो देवता। कन्हैया बोले बाबा मेरो देवता खावे पीवे को बड़ो शौकीन, या 56 प्रकार के व्यंजन चाहिए और व्यंजन को बड़ो शौकीन है, खावे पीवे को तो या को भोग बहुत लगना चाहिए। नंद बाबा ने सभी वृंदावन में सभी ब्रजवासियों से कहते भैया या बार इंद्र की पूजा कैंसल और हम सब गोवर्धन भगवान की पूजा करेंगे। सबन से कई सबन ने बढ़िया बढ़िया पकवान बनाकर अपनी अपनी गाड़ी में लिए और चल दिए गिरिराज जी के पावन तलहटी में। सब आनंद के पास पहुंचते हैं, वहां कहते भैया आप कहाँ करें। कन्हैया ने कही कि सबसे पहले मेरे देवता को स्नान कराओ। सभी जाते हैं, यमुना जी से मटका ले लेके जल लाते हैं। हजारों मटकन गिरिराज बाबा के ऊपर पटक देते, लेकिन गिरिराज बाबा स्नान ही ना होती। ब्रजवासी हाथ जोड़ के बोले भैया कन्हैया तेरे देवता के ऊपर हमने हजारन मटका पटक दिए, लेकिन तेरे देवता की तो मूछे ही गीली ना भाई भैया। अब तू कछु करे या तेरे देवता से कछु कह, कछु प्रबंध करे जल को, अब हम पानी लावे वारे नाए। भगवान ने कहा अच्छा ऐसी बात है। तुरंत उन्होंने कहा हाथ जोड़ो, नेत्र बंद करो, गिरिराज बाबा को स्मरण करो। तुरंत भगवान ने मन ही मन गंगा जी का स्मरण किया तो वह मानसी गंगा प्रकट हो गई। बोलिए मानसी गंगा की जय हो। सभी ने बड़े आनंद से उस गंगा में स्नान किया, गिरिराज बाबा को स्नान कराई। सभी ब्रजवासी बोले भैया धन्य है तेरो देवता। अरे एक पल में ही आने
गंगा जी को प्रकट कर दिया। सभी ने जाकर के भोग लगाया और सभी ने, मैया ने कही भैया पर्दा कर ले, तेरे देवता को भोग लगाना। कन्हैया ने कही कि मेरे देवता को पर्दा की आवश्यकता ना है, तुम तो नेत्र बंद करो। सबने नेत्र बंद किए। कन्हैया ने एक स्वरूप और बनाया और जाकर गिरिराज जी के ऊपर विराजमान हो जाते हैं। विराजमान होकर के बैठ जाते हैं और मांगने लगते हैं, लाओ ब्रजवासी मेरा भोग। सभी ब्रजवासी आंखें फाड़ फाड़ के देखने लग जाते हैं। नंद बाबा कन्हैया से कहते, कन्हैया अरे भाई इंद्र की पूजा करते करते तो मेरे बाल ही सफेद है गए, लेकिन वाह दुष्ट ने आज तक अपनी शकल ही ना बताई। और तेरे देवता की हमने पहली बार पूजा करी तो मांग मांग के खावे लग गए हो भैया। बड़े आनंद से खाया। मधु मंगल बोलो भैया, ऐसो लग रहा हो तेरो देवता तो कई सालन से भूखो बैठो, हमको खावे को ना मिलेगा का। भगवान ने कहा कि सबको प्रसाद मिलेगा, पहले देवता को भोग लगाने दो। सभी ने बड़े आनंद से भोग लगाया और मैया ने कही कन्हैया और कछु तो ना करनो। बड़े आनंद के साथ गिरिराज भगवान की सबने प्रेम के साथ नाचते गाते झूमते परिक्रमा करी और परिक्रमा करने के बाद सभी अपने घर पधारते हैं। अब जैसे ही प्रतिपदा तिथि हो जाती है, इंद्र कहते हैं भैया हमारी पूजा का है ना भैया आवे। तुरंत आकर सेवकों ने देखा, बोले महाराज आपका पत्ता कट। बोले क्यों? बोले अब पृथ्वी लोक में दूसरे देवता हो गए गिरिराज महाराज, अब तुम्हारी पूजा कोई नहीं करने वाला। इंद्र ने कहा अच्छा जाओ इस मंत्र मेघों से कहा जाओ, इतना जल बरसाओ कि सारा ब्रज क्षेत्र डूब जाए। इतना भयानक तूफान हुआ, वर्षा हुई, वर्षा होने लगी घनघोर। सभी दौड़कर कन्हैया के पास है, कन्हैया रक्षा करियो रक्षा करियो। सभी बोले भैया कहा भयो? बोले इतनी अब इंद्र हमसे नाराज है गयो, बारिश है रही है। उनने कहा करें? कन्हैया ने कही सब मिलकर भाई जय देवता की पूजा करिए, भाई देवता के पास चलो। सभी लोग मिलकर के पहुंच जाते हैं गिरिराज बाबा के पास। भगवान कहते हैं भैया मेरो देवता ने मेरे कान में कह दे कि तुम सब मोए उठा के छत्ता बना लो। ब्रजवासी बोले भैया 7 कोस को इतना बड़ा पहाड़ हमसे उठ रहा है? कन्हैया ने कही भैया जब देवता ने कही है तो उठ ही जाएगा। तुरंत सबने ताकत लगाई और पुनः कन्हैया ने उसको एक कनिष्ठिका पे 7 दिन 7 रात्रि तक गिरिराज बाबा को धारण करके रखा। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय हो। 7 दिन तक घनघोर बारिश चल रही है और भगवान सभी का मनोरथ पूर्ण के कर रहे हैं। सभी ब्रजवासी देख करके कहते भैया कबो हमारो यो कंधा दर्द करवे लग जावे तो यो लगा लेवे, और कभी यो दर्द करवे तो यो, और कभी कभी अपने डंडे टेक के और स्वयं बैठ जाए। लेकिन जब से यो कन्हैया खड़ो है ऐसो को ऐसो खड़ो, यो हिलो डुलो तक ना है। ब्रजवासी बोले भैया एक काम कर, तू भी कछु आराम कर ले, विश्राम कर ले, हम सब संभाल लेंगे। कन्हैया बोले अच्छा तो तुम संभाल लोगे? बोले और का तेने का समझ रखो कि सब तेने ही उठा रखो। अरे हम सबका ऐसे माटी के बने लगे हैं। कन्हैया बोले तो तुम सब संभाल लोगे आए? बोले हाँ संभाल लेंगे। जैसे ही कन्हैया ने थोड़ी नीचे अपनी अंगुलियां करी कि सबके डंडा चटाचट रह गए। सब बोले भैया कन्हैया संभालियो संभालियो। पुनः भगवान ने अपनी उंगली को यथास्थान किया। अब तो सभी आपस में काना फूसी करवे लग गए। सब कहने लगे भैया वो या बात बताओ। नंद बाबा से कही बाबा एक साची साची बात बताइए, तेरो छोरा है तो और काऊ को? नंद बाबा ने कही भैया मेरो नहीं तो कौन को है, छोरा तो मेरो ही है। अरे बोले बाबा हमारे खानदान में एक से एक पहलवान भाई पर ऐसो जादूगर छोरा ना हो। अरे बाबा यानी नेकई नगरिया नीचे कर तो हमरे तो कंधे ही चटा चट है जाते महाराज। सभी हाथ जोड़कर नंद बाबा ने कही भैया तुम सबन को एक गुप्त बात मैं बताऊं। अरे एक बात मैंने तुमसे छुपा के रखी है। जब यह छोरा को नाम धर्मे गर्गाचार्य महाराज जी आए तब भी महाराज जी ने मुझसे कही कि तेरे छोरा के ऊपर नारायण भगवान को आशीर्वाद है, उनकी कृपा है। मुझ को तो ऐसा ही लगे कि मेरे छोरा में नारायण भगवान आ गए तो उनने ये गिरिराज उठाई लियो। मेरे छोरा में इतना सामर्थ्य ना है। पर ब्रजवासी भी मानवे वाले ना हैं। और 7 दिन जब पूरे हो जाते हैं सने सने करके
सुंदर सी दसवीं तिथि आती है और मेघ जाकर के साला जल छोड़ करके चले जाते हैं। इंद्र से कहते हैं सरकार जितने पास हमारा भंडारा था सारा जल हमने बरसा दिया, अब हमारे पास कुछ नहीं। तुरंत उन्होंने कहा ठीक है। इंद्र जाते हैं, भगवान तुरंत उस गिरिराज जी को वहां रख करके वापस आ जाते हैं। अब पीछे पीछे सभी ब्रजवासी हाथ जोड़े जोड़े आगे आगे कन्हैया चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। उन्होंने कहा भैया, कन्हैया ने कहा कि तुम सब हाथ जोड़ के काय को खड़े हो? बोले भैया तू भगवान है और भगवान से कछु गलती अपराध है जाए तो हम कहा करेंगे भैया, ये आते हैं हम आज से तेरे संगे ना खेलवे वाले ना डोलवे वाले, ना हम तेरे संगे खेलवे वाले ना डोलवे वाले। भगवान ने कहा भैया तुमने मुझको भगवान बना के काय खड़ा कर दियो? ब्रजवासी बोले भैया पैदा होवे की देर ना भाई तूने पूतना मार दी, तो हमने सोची के भाग रही होगी तो को लेके ठोकर खा के मर गई, लेकिन भैया तूने ऐसी गाड़ी में लात मारी गाड़ी आकाश में उड़ती चली गई, तो भी हमने अपने मन को समझायो कि गाड़ी तूफान में उड़ गई होगी। तूने अगासुर बकासुर जैसे दैत्यों को मार दिया, हमने मन को समझा लियो, लेकिन आज तो तेने भैया गजब ही कर दिया। बोले कहा कर दियो? बोले आज तूने 7 कोस को विशाल पर्वत गिरिराज बाबा को धारण कर लिया। गिरिराज बाबा को तूने धारण कर लियो भैया, तेने तो कमाल कर दियो, तेने तो बहुत बड़ो कमाल कर दियो भैया, गिरिराज धारण कर लियो। कन्हैया ने कही तुम को भगवान बना के काय को खड़ो कर दियो, यो बताओ तुम कहा चाहते हो? तुमने मुझको काय को बना के खड़ो कर दियो? उन्होंने कही भाई तू भगवान नहीं तो ये बताओ और कौन है? अरे तू भगवान ही तो है। कन्हैया मुस्कुराए और बोले भैया मैं भगवान भगवान ना हूं, मेरे गिरिराज बाबा ने मुझको एक आशीर्वाद दे रखो है। उनने कही कि जो कोई तो को टुकुर टुकुर देखेगो बाकी आदि शक्ति तो में आ जाएगी। तो यहाँ से तुम सब मुझको टुकुर टुकुर देख रहे थे, बस सारी शक्ति तुम सबन की मोह में आ गई। सभी ब्रजवासी भोले वाले हंसने लगे, कहने लगे भैया देखो पहले तो ये माखन मिश्री चुराता था, अब हमारी ताकत छुड़ाने लगा। भगवान ने कहा कि गिरिराज मैंने अकेले नहीं उठाया। कहते कछु माखन को बलवड़ो कछु गोपन करी सहाय, श्री राधा जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए, श्री राधा जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। बोलिए राधा रानी सरकार की। ऐसी सुंदर सी मंगलमय कथा कल हम सभी भक्तों ने यहाँ श्रवण की। आइए षष्ठम दिवस की मंगलमय कथा में प्रवेश करने से पूर्व कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन। सरस किशोरी वयस की थोरी रति रस बोरी, कीजय कृपा की गोर श्री राधा रानी, कीजय कृपा की गोर श्री राधा रानी, कीजय कृपा सरस किशोरी बयस की थोरी रति रस बोरी, कीजय कृपा की गौर श्री राधा रानी, कीजय कृपा की गौर श्री राधा रानी, कीजय कृपा की को।
साधन दीन हीन में राधे, तुम करुणामयी प्रेम अगाधे। साधनहीन दीन में राधे, तुम करुणामयी प्रेम अगाधे। साधनहीन दीन में राधे, तुम करुणामयी प्रेम अगाधे। साधनहीन दीन में राधे, तुम करुणामयी प्रेम अगाधे। काके द्वारे जाए पुकारे, कौन निहारे दीन दुखी की ओर। श्री राधे रानी कीजे कृपा की घोर। श्री राधे रानी की जय कृपा की गोर। श्री राधे रानी कीजे कृपा की घोर। करते अघन नहीं नेगे अघाऊं, भजन करन में ना मन को लगाऊं। करत अघन नहीं नेक अघाऊ, भजन करने ना मन को लगाऊं। करते अघन नहीं नेक अघाऊं, भजन करन में ना मन को लगाऊं। करत अघन नहीं नेक अघाऊ, भजन करन बिना मन को लगाऊं। करी बर जोरी रखी मम ओरी, तुम बिन मोरी कौन सुधारे गोर। श्री राधे रानी कीजे कृपा की घोर। श्री राधे रानी की जय कृपा की गोर। श्री राधे रानी कीजे कृपा की घोर।
भिक्षा दीजो कैसे मोहे अपनो कर लीजो। गोपी प्रेम की भिक्षा दीजो कैसे मोहे अपनो कर लीजो। गोपी प्रेम की भिक्षा दीजो कैसे मोहे अपनी कर लीजो। तोरे गुण गावत दिवस बितावत मृग बरसावत हो रही प्रेम विभोर। श्री राधे रानी कीजे कृपा की को। 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 बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। बड़ा ही सुंदर सा एकादशी का अवसर आता है। इंद्र कामधेनु गाय के साथ वहां पर पधारते हैं, भगवान की सुंदर सी स्तुति करते हैं। प्रभु भगवान पेनता शैलम स्वस्थाने भवयत् प्रभु पश्यताम सर्वभूतानां स्वस्थमासेन लीलया। भगवान कहते हैं प्रभु आपको तमोगुण रजोगुण आपको छू नहीं सकते। इंद्र बड़ी सुंदर सी स्तुति करते हैं। भगवान हंसकर के भगवान ने कहा कि हे महेंद्र, मैं तुम्हारे भक्ति भाव से बहुत प्रसन्न हूं। यहां कहते हैं कि महाराज ब्रह्मा जी ने भी कितनी सुंदर स्तुति करी, लेकिन उनकी स्तुति से भगवान प्रसन्न नहीं हुए। लेकिन इंद्र ने यहाँ स्तुति करी, उनकी स्तुति से इंद्र प्रसन्न हो गए। मानो भगवान कहना चाहते हैं अगर बड़े लोग कोई अपराध करते हैं तो वो क्षमा योग्य नहीं होता, अगर छोटे अपराध करते हैं तो उनका ये अपराध क्षमा योग्य होता है। ब्रह्मा जी बड़े थे, पितामह भीष्म थे, और सुखदेव बाबा तो एक बात और भी अच्छी कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने एक काम गलत किया। क्या किया? बोले भगवान से ब्रजवासियों को दूर कर दिया। लेकिन इंद्र ने दूर नहीं किया, 7 दिन 7 रात्रि तक एक पर्वत के नीचे सबको बिठा करके रखा। भगवान इस बात से प्रसन्न हो गए, बोले इंद्र हम तुमसे बहुत प्रसन्न हुए, महेंद्र हम तुमसे बहुत प्रसन्न हुए। बहुत प्रसन्न हुए। सुरभि गाय के साथ आकर के बड़ा ही सुंदर सा गिरिराज बाबा का अभिषेक किया। और आज भी हम गिरिराज बाबा के पास जाते हैं तो गिरिराज बाबा को हम भी दुग्ध चढ़ाते हैं। बड़ी सुंदर सी गिरिराज बाबा की वहां होती है। और यहाँ सुंदर सा एकादशी का अवसर आता है। नंद बाबा प्रत्येक एकादशी को निर्जला व्रत रखते थे। अहम इंद्रो हि देवानां त्वं गातम इंद्र तम गता गोविंदायत लोके त्वं गास्यन्ति भुवमानवा। एकादस्य निराहारा संभ्यसेन जनार्दना स्नानस्तु नुकालिंदा द्वादशं जलमाविशे। नंद बाबा एकादशी का व्रत रखते थे। रात्रि में 2 बजे उनको ऐसे लगा कि प्रातः काल हो गया। वो उठ करके जाते हैं और यमुना में जैसे ही स्नान करते हैं, मध्य रात्रि के 12 बजे जाकर के और जैसे ही जल में कूदते हैं कि वरुण लोक से वरुण के दूत आते हैं और पकड़ करके नंद बाबा को वरुण लोक ले जाते हैं। जो ग्वालवाल नंद बाबा के साथ जाते हैं वो आते हैं, कन्हैया अरे तेरे बाबा ने तो ऐसी डुबकी मारी भैया, वो यमुना में से बाहर ही ना आए, वो तो यमुना में से बाहर ही ना निकले। कन्हैया कन्हैया ने कही भैया, तुरंत कन्हैया ने दौड़ मारी, झप से यमुना में कूदे और तुरंत बाहर प्रकट हो गए। निकले जैसे ही तो देखा कि भगवान वरुण लोक में विराजमान है।
और वरुण लोक में जैसे ही बैठे हुए थे, वरुण देवता ने भगवान को देखा तो तुरंत आसन को छोड़ करके भगवान का षोडशोपचार विधि से पूजन किया, भगवान को दिव्य सिंहासन पर बिठाया और सिंहासन पर बिठाने के बाद दिव्य उनका पूजन किया। अजानता माममेकं गूढ़ेन करयावितिः आजितो पातोऽयं पिता तद्भवेन चरति। नंद बाबा ने कहा भैया, कन्हैया ने कही कि एक तरफ तो तुम सब हमारी पूजा कर रहे हो और दूसरे तरफ हमारे पिताजी को तुमने बंदी बना करके रखा है। वरुण देवता ने हाथ जोड़ के कहा सरकार किसको बंदी बना के रखा है? अरे बोले जो नंद बाबा तुमने बंद बना के रखे वो हमारे पिताजी हैं। तुरंत वरुण देवता ने उनको बाहर निकाला, उनका भी पूजन किया, दिव्य सिंहासन पर बिठाया और तुरंत भगवान आनंद के साथ उस यमुना नदी से बाहर निकल आए। जैसे ही बाहर निकले कि सभी ब्रजवासियों ने नंद बाबा से कही बाबा तुमने ऐसी कैसी डुबकी लगाई कि तुम तो चले ही गए। बाबा हमने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा करी। नंद बाबा ने कहा भैया मैं कहा बताऊं, अरे मध्य रात्रि के 12 बजे मैंने सोची कि प्रातः कालीन बेला हो गई तो मैंने जैसे ही डुबकी मारी कि दो तगड़े तगड़े छोड़ा आए और मुंह को दबा के ले गए। और जैसे ही वो मुंह को ले गए भैया ना जाने कहां से घूम तो भाग तो अपनो कन्हैया वहां पहुंच गए। और या कन्हैया ने जैसे ही जाकी तो बड़ी पूजा भई, अर्चना भई, दिव्य सिंहासन पे या को बिठायो और बाद में जब या ने मेरो परचो दियो तो फिर मेरी भी बड़ी स्तुति भई। अब तो सब ब्रजवासी हाथ जोड़ने लगे भैया ये तो साक्षात देवता है। बताओ अरे जल के देवता वरुण भगवान या की स्तुति कर रहे हैं या की पूजन कर रहे हैं तो ये तो बहुत बड़ो देवता है। तुरंत सभी ब्रजवासी ने हाथ जोड़ के कन्हैया से कही कन्हैया भैया अब हम तेरे साथ खेलवे वाले ना। बोले खेलवे वाले काहे ना? बोले भैया तू भगवान है और भगवान को अपराध बन जाए तो भैया हम कैसे वह अपराध से बचेंगे। अबे तक हम तो नंद को छोरा पकड़ के समझते थे, जब चाहे तब तेरे कान पकड़ के तो को घोड़ा बना लेते, तेरे ऊपर बैठ जाते और जब चाहे मन पड़ तो तेरे साथ कुश्ती खेलते भैया। और अब हमें पता चल गया कि तू भगवान है तो अब हम तेरे साथ खेलवे वाले ना। तुरंत हाथ जोड़े भगवान ने कहा भैया तुम को भगवान बना के काहे को खड़ो कर रहे हो? पहले एक बात बताओ अगर मैं भगवान भयो तो तुम कहा करोगे? सभी ब्रजवासी प्रसन्न हो गए, बोले भैया अगर तू भगवान भयो तो हमें कछु करनो धरनो ना है, तू भगवान बनो रहे, हमें तो तू अपनो बैकुंठ दिखाई दे, तेरो बैकुंठ कैसो। भगवान ने कहा यह बात है तो भगवान की बात छोड़ो और जे कोई को बैकुंठ चलना हो तो या कुंड में डुबकी लगाए दो। ब्रह्मांड कुंड में सभी ब्रजवासी जैसे ही कन्हैया ने कही तैसे ही धम्म धम्म से सब कूद जाते हैं, कूदते हैं ब्रह्मांड कुंड में और निकलते हैं वैकुंठ में। अब वैकुंठ में जैसे ही पहुंचते चारों तरफ देखते हैं तो भैया सब वहां 4-4 हाथ वाले दिखाई दे रहे हैं। सबके 4-4 हाथ हैं, सब लोग डोलते चले आ रहे हैं। सबने कही भैया यहाँ हम कहाँ आ गए, ये कौन सी जगह है? एक व्यक्ति से कहा भैया ये हम कौन सी जगह हैं, ये कहां पर आ गए? उसने मुख पर उंगली रख के कहा मौनम मस्तम, यहाँ मौन रही है, यहाँ ज्यादा वार्तालाप करने की आवश्यकता नहीं है। अगर बात ही करना है तो अपने मुख में केवल एक मंत्र का जाप करिए, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। अब ब्रजवासी घबरा गए, भैया ये कैसो क्षेत्र है? अरे यहाँ तो को काऊ से बात ही ना करे। ब्रजवासी बोले भैया तुमको पता ना है अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग भाषाएं हो गई, कहीं जय सिया राम हो तो कहीं राधे श्याम हो, कहीं जय माता की, कहीं बम भोले की, तो कहीं हाय हाय तो कहीं बाय बाय। अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग भाषाएं हो। वृंदावन पहुंच जाओ तो राधे राधे हो गए, अयोध्या जी पहुंच जाओ जय श्री राम जी के हो गए, बनारस पहुंच जाओ तो जय महाकाल। सब अपने अपने ओम नमः शिवाय सब कुछ जप लगने लगते हैं। भैया याते हमें लगे कि हम कोई विचित्र देश में आ गए हैं और यहाँ को नियम है कि कोई काऊ से बात ना करें। बोले अच्छा भैया। एक ने कही कि चलो भैया देखते हैं अपनो कन्हैया कहाँ है। सभी लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि विशाल 1000 फन के सर्प के ऊपर भगवान विराजमान है। एक ब्रजवासी कहता मुझको तो ऐसे लग रहा है कि अपनो कन्हैया वो लेटो है, देखियो वहां पे, बाकी शकल तो अपने कन्हैया से मिलती जुलती लग रही है। सभी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं
कि सेवकों ने सबको रोक रखा। उनने कहा भैया जिसको यहाँ प्रसाद चढ़ाना है, फूल चढ़ाना है, दूर से चढ़ाओ, अंदर जाने की आवश्यकता नहीं। अब देखते हैं कि बगल में चतुरानन ब्रह्मा जी खड़े भगवान की स्तुति कर रहे हैं, पंचानन भगवान शंकर भगवान की स्तुति कर रहे हैं, षडानन छह मुख वाले कार्तिक भगवान की स्तुति कर रहे हैं। सभी ब्रजवासी देख के आश्चर्यचकित हो गए, कह रहे भैया आज तक हमने सुन रखी कि 4-4 5-5 खोपड़ी वाले होते हैं, लेकिन आज तो हमने प्रत्यक्ष देख लिए। सभी ने बड़ी सुंदर स्तुति करी। अंत में सभी ब्रजवासी घबरा गए और मनी मन भगवान का स्मरण किया कि प्रभु हमें तो वापस वृंदावन में बुला लो। जहां ये कहा कि सभी ब्रजवासी उस ब्रह्मांड कुंड से बाहर निकल के बाहर आ गए। ब्रह्मांड कुंड कहां पे है? वृंदावन। पता है? नहीं। रंग जी मंदिर है, रंग जी मंदिर के जस्ट बगल में गौशाला है, वहीं पर ब्रह्मांड कुंड बना है। जो मुख्य गेट है अंदर जाते हैं उसी के बगल से रास्ता है, जहां सारे ब्रजवासी उस कुंड में कूदे हुए थे। उस ब्रह्मांड कुंड में पुनः सब निकल आते हैं। कन्हैया मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, सामने खड़े हैं। तुरंत जाकर के सबने कन्हैया को हृदय से लगा लिया। कन्हैया बोले भैया सच्ची सच्ची बात बताओ, मेरो बैकुंठ तुमको कैसो लगो? सब मुस्कुराए, भैया बैकुंठ बहुत तेरा सुंदर है। भैया तेरे बैकुंठ की महिमा का वर्णन क्या करें, बहुत अद्भुत बहुत सुंदर तेरो बैकुंठ है। बोले भैया बहुत प्यारो तेरो बैकुंठ लगो। लेकिन ब्रजवासी बोले भैया कन्हैया एक बात बताएं। बोले हाँ बताओ। बोले बैकुंठ तो तेरो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे वृंदावन जैसो ना है। बोले भैया काहे थे ये सो? बोले भैया पहली बात तो यह सुनो कि तेरे बैकुंठ में तो कोई गाँव से राम राम भी ना करे, और तेरे बैकुंठ में बासे अच्छो तो हमरो वृंदावन, जब चाहे मन पड़े तेरे साथ कबड्डी खेले, कुश्ती खेले, और तेरो कान पकड़ के तो को घोड़ा बना ले भैया। और बैकुंठ में तो तेरे पास ही ना जा पाए, तो उसे दूर से खड़े खड़े भैया तेरी पूजन स्तुति करनी पड़े। तो भैया कन्हैया ऐसो बैकुंठ हमें ना चाहिए, ऐसो बैकुंठ तो तू अपने पास धर राख, हमको तो अपनो वृंदावन ही ठीक है। आज ब्रजवासियों ने भगवान के, जब भगवान इस वृंदावन धाम में पधारे हैं तो ब्रजवासियों ने उस वैकुंठ का भी परित्याग कर दिया। जिस वैकुंठ के लिए सिद्ध महात्मा तपस्या करते हैं, जहां जाने के बाद जन्म मरण रूपी बंधन छूट जाता है, आज उस बंधन का भी ब्रजवासियों ने परित्याग कर दिया। तुरंत सभी ब्रजवासियों को भगवान ने हृदय से लगा लिया और सभी आनंद के साथ अपने अपने घर लौट आए। अब सुंदर सा महाराज का वर्णन करते हैं सुखदेव भगवान। कहते हैं परीक्षित अब मैं तुम्हें उस दिव्य महाराज की महिमा का वर्णन बताता हूँ। भगवान पीनता रात्रि शरदोत्फुल्लोक मल्लिका, भिक्षम रंतो मनश्चक्रे योग माया प्रयाश्चितः। शरद पूर्णिमा की सुंदर सी रात्रि आई, शरदोत्फुल्लोक मल्लिका, बड़ी सुंदर सी रात्रि है। उस रात्रि में अभी तक सभी जो ब्रजमामाएं थी ये भगवान को चारों तरफ भ्रमण करती थी, ढूंढती थी, दर्शन करती थी। लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ कि सारी ब्रज की जो गोपिकाएं हैं वो तो अपने घर के कार्य में लगी हैं, लेकिन भगवान आज उनसे मिलने के लिए लालायत हैं। आज भगवान के हृदय में उनसे मिलने की उत्कंठा का उदय हुआ है, उत्कंठा का उदय हुआ है। आज भगवान ने ऐसी सुंदर सी बंसी बजाई, पहले भी एक बार बंसी बजाई, लेकिन वो बंसी सबने सुनी। इति वेणुरतम राजन सर्वभूत मनोहरा। पहले भी एक बार बंसी बजाई, कब? जब चीर हरण से पहले, उस समय जो बंसी बजाई वो सबने सुनी। बंसी को गायों ने सुना तो गाय अपने मुख में घास रखे थी, लेकिन भगवान की सुंदर सी बंसी को श्रवण किया तो मुख में तो घास रखे हुए लेकिन चबाती नहीं है, कानों को खोल करके उस बंसी का रस स्वादन कर रही है। बड़ी सुंदर सी बंसी बजी, लेकिन यहाँ जो बंसी बजी ये केवल किन्ने सुनी? जिन जिन का भगवान ने चीर हरण किया था। चीर हरण क्या है? आवरण भंग लीला, जो हमारी नेत्रों के ऊपर माया रूपी पर्दा लगा है, भगवान ने उन गोपिकाओं का माया रूपी पर्दा का हरण किया है।
उस पर्दे को भगवान ने हटाया है। जिन जिन गोपिकाओं का चीर हरण हुआ उन गोपिकाओं का नाम लेकर के भगवान ने आज यहाँ बुलाया है। बड़ी सुंदर सी बंसी बजी। कान्हा ले गई जिया तेरी मुरली मधुर, कान्हा ले गई जिया तेरी मुरली मधुर, कान्हा ले गई जिया तेरी मुरली मधुर, कान्हा ले गई जिया तेरी मुरली मधुर। तूने कैसा जादू के नाम तो भूले रे डगर, तूने कैसा जादू कीना मैं तो भूली रे डगर। कान्हा ले गई जिया तेरी मुरली मधुर, कान्हा ले गई जिया तेरी मुरली मधुर। श्याम तेरी बातों में, गई शाम तेरी बातों में, आ गई श्याम तेरी बातों में, आ गई शाम तेरी बातों में। सोना सकूं अब रातों में, सोना सकूं अब रातों में। सुध बुध अपनी भूल गई मैं, अपनी भूल गई मैं, सुध बुध अपनी भूल गई। अब जाना किधर, कान्हा ले गई जिया, कान्हा ले गई जिया तेरी मुरली मधुर, कान्हा ले गई जिया तेरी मुरली मधुर, कान्हा ले गई जिया तेरी मुरली मधुर। बोलिए मुरली वाले की। लगे एक सपना सा, जीवन लगे एक सपना सा, जीवन लगे एक सपना सा, जीवन लगे एक सपना सा। मोहन लगे मोहे अपना सा, मोहन लगे मोहे अपना सा, मोहन लगे मोहे अपना सा, मोहन लगे मोहे अपना सा। छोड़ छाड़ के लोक लाज को, छोड़ छोड़ के लोक लाज को, छोड़ छाड़ के लोक लाज को आ गई तेरे संग। कान्हा ले गई जिया तेरी मुरली मधुर, कान्हा ले गई जिया तेरी मुरली मधुर, कान्हा ले गई जिया तेरी मुरली मधुर। जय हो।
प्रीतम, मेरो तो बस एक ही प्रियतम श्याम सुंदर। कान्हा ले गई जिया तेरी मुरली मधुर, कान्हा ले गई जिया तेरी मुरली मधुर। ओ कान्हा ले गई जिया मेरा मुरली मधुर, कान्हा ले गई जिया तेरी मुरली मधुर, कान्हा ले गई जिया तेरी मुरली मधुर, कान्हा ले गई जिया तेरी मुरली मधुर। बोलिए मुरलीधर भगवान की जय हो। भक्त किया तो अपने कार्य को त्याग करके दौड़ी चली आई। सोई जान ही दे जेहु जनाई, जानत तुम्हें होई जाई। कन्हैया की वंशी बड़ी सुंदर है। कैसी है ये महाराज? क्या है कहते हैं कि प्रथम सुने भागवत कथा, मुख भगवत वाणी। जब साधक पंचम साधना में पहुंच जाता है तब वो महाराज का अधिकारी होता है। कौन कौन सी साधना? ये भक्ति की सप्त साधना बताई गई है। सातवीं साधना में श्री हरिदास जी महाराज जब बैठ करके गाते थे तो श्री कृष्ण और राधा रानी की गोदी में बैठ करके भजन सुनती थी, लाड़ लड़ाते थे। प्रथम क्या है? प्रथम सुने भागवत कथा, मुख भगवत वाणी। द्वितीय आराधे भक्ति, व्यास नभ मात बखानी। प्रथम साधना कब है? जब किसी भगवत भक्त के मुखारविंद से इस भागवत कथा को श्रवण किया जाए। तो समझिए, अगर मन के द्वारा आप कथा को सुन रहे हैं, व्यास जी जो शब्द कह रहे हैं अपने कानों को केवल शब्दों में लगा कर रखे हैं, मन को चंचलता नहीं करे हैं, तो समझिए आप प्रथम साधना में विराजमान हैं। द्वितीय साधना कब होगी? द्वितीय आराधे भक्ति, व्यास नभ भांति बकानी। द्वितीय साधना में साधक जब पहुंचता है, जब व्यास जी जैसे शब्दों के द्वारा कथा करते हैं और हमारी वाणी से भी वैसे ही शब्द निकलने लगे, तब समझिए हम द्वितीय साधना में पहुंच चुके हैं। द्वितीय आराधे भक्ति, व्यास नभ भांति बखानी। तृतीय करे गुरु समक्ष, दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। बोले अगर तुम्हारे अंदर अहंकार उत्पन्न होता है, उस अहंकार को अपने गुरु के समक्ष समर्पण कर दो। तुम बहुत ज्ञानी हो, लेकिन गुरु के समक्ष पहुंचने के बाद कोई अहंकार, कोई ज्ञान तुम्हारे अंदर नहीं रहना चाहिए। तृतीय साधना में साधक ये करता है, चौथे होय विरक्त बने बनराज रसीलो। चौथी साधना में जब साधक पहुंचता है तो घर परिवार सभी का त्याग करके वन में बैठ करके भगवान का भजन करता है। पंचम भूले देह सुध, छठे भावना रास की। पंचम साधना में जब साधक पहुंचता है तो अपनी देह का भान भूल जाता है। वो कैसी अवस्था में कथा में बैठा है उसे ये पता नहीं रहता, कब उसकी आंखों से अश्रु निकलने लगते हैं, कब मुस्कुराने लगता है। ये पंचम साधना होती है। आज भगवान ने बंसी बजाई तो गोपिका पंचम साधना में है। भगवान की बंसी को सुनाई पड़ा कि तुरंत वहीं पर कार्य को छोड़ करके दौड़ी भागी आई। पंचम भूले देह शुद्ध, छठी भावना रस की। सातब पावे रीति रस, श्री स्वामी हरिदास की। बोलिए हरिदास जी महाराज की जय हो। आज भगवान ने बंसी बजाई, जिन जिन बंसिकाओं गोपिकाओं ने इस बंसी को सुना वो अपनी देह का भान भूल गई। एक गोपी बैठी बैठी चूल्हे पे हलवा बना रही थी। हलवा बनाते बनाते जैसे ही भगवान की मधुरमयी बंसी को श्रवण किया तो हाथ में करेछली लेकर के चली गई। एक गोपी अपना श्रृंगार कर रही थी तो कान का झाला नाक में लटका के चली गई। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी, एक आंख में काजल लगाया, दूसरे में बिना काजल लगाए ही चली गई। एक गोपी वस्त्र पहन रही थी, ऊट पटांग वस्त्र को पहन करके चली जाती हैं। एक गोपी लीपा पोती कर रही थी। लीपा पोती जानते हैं? मकान की नहीं, शरीर की भी होती है। मकान की तो कभी कभी होती है, शरीर की तो प्रतिदिन होती है, रोज करते हैं। तो इस शरीर की लीपा पोती भी हो रही।
उसने जहां सुना भगवान की मधुरमयी मंगल बंसी को श्रवण किया तो वो आधी लीपा पोती कर गई और आधी ऐसी छोड़ करके भाग गई। एक गोपिका भगवान से मिलने के लिए जा रही थी, उसके पति ने पकड़ा और उसे कमरे में बंद कर दिया, ताला लगा दिया। जहां गोपिका ने सोचा ओहो आज सभी गोपिकाएं जाएंगी, प्रभु का अंग संग प्राप्त करेंगी और मैं अभाग्नी यहाँ पड़ी। तुरंत उसने आसन लगाई और अपनी देह का परित्याग करके सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित वो गोपी सर्वप्रथम भगवान के पास पहुंच गई। परीक्षित चौंक गए, बोले महाराज इन गोपिकाओं की इतनी उच्च साधना। सुखदेव बाबा मुस्कुराए, परीक्षित ये गोपिकाएं साधारण नहीं। अरे दंडकारण्य क्षेत्र में जब राम जी वन वन भटक रहे थे, जा रहे थे, उस समय विचरण कर रहे थे, उस समय बड़े दिव्य कोटि के सिद्ध महात्माओं ने जब भगवान के तापस वेश को देखा तो सब दीवाने हो गए। सब भगवान का आलिंगन करना चाहते थे, भगवान को हृदय से लगाना चाहते थे। भगवान ने कहा ये मनोरथ हम तुम्हारा अवश्य पूर्ण करेंगे। कब करेंगे? बोले ये मनोरथ हम तुम्हारा तब पूर्ण करेंगे जब हम द्वापर में कृष्ण कन्हैया बन करके आएंगे, उस समय हम तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेंगे। तुम्हारे मनोरथ को अवश्य हम पूर्ण करेंगे। तो कहते उसी दंडकारण्य क्षेत्र में रहने वाले पावन पुनीत स्थल से करते हुए भगवान के मंदिर मंगलमयी उसको श्रवण करते हुए आज वो सभी दिव्य महात्मा इस वृंदावन में ब्रज गोपी बन करके पधारे हैं। सभी गोपिकाएं पधारी और भगवान ने सब गोपिकाएं पधारी, भगवान ने सभी का स्वागत किया। स्वागतम हो महाभागा प्रियम किम करवाम्यहम ब्रजानस्यमयं कश्चित् भूतावम कारणम। भगवान ने कहा कि देवी आओ आओ तुम्हारा स्वागत है, तुम्हारा स्वागत है। बार बार जब स्वागत किया सभी गोपिकाएं बड़ी प्रसन्न हुई। वाह अरे कितने प्रेम से हमारा नाम लेकर के बंसी बुलाई और बंसी बजा के बाद कितने प्रेम से हमें बुलाया और बुलाने के बाद में भगवान ने एक बात कही जो गोपिकाओं को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। क्या कही कि भूतावमन कारणम। भगवान ने कहा आई तो हो लेकिन ये बताओ किस लिए आई। अब किसी को कोई घर बुलाए बढ़िया वो पहुंच जाए फिर कहे अब क्यों आए हो तो अच्छा नहीं लगता। तो भगवान ने यहाँ वही कहा कि आए हो किस लिए आए हो ये बताओ। आए हो ठीक है, बोले अब जाओ जाइए यहां से। तुरंत भगवान ने जो कहा कि चली जाओ, तुरंत सभी गोपिकाओं का मनोरथ निष्फल हो गया। तुरंत अपना मुख कमल नीचे लटका लिया, अपने अंगूठे से धरती को कुरेदने लगी। भगवान ने कहा अच्छा लगता है तुम सुंदर सी चांदनी देखने के लिए आई। तो देवियों तुमने चांदनी देख ली, अब लौट जाओ। ऐसे ना हो कि इस काल रात्रि में तुम चांदनी देखते देखते तुम्हें कोई हिंसक जानवर देख ले और तुम्हें उसका भोजन बन जाओ। गोपिकाओं ने सिर हिलाकर कहा महाराज ये हम चांदनी देखने के लिए नहीं आए, ऐसी चांदनी हमने बहुत बार देखी है। उन्होंने कहा अच्छा चांदनी देखने नहीं आई तो किस लिए आई? तो देवी घर में कोई महाभारत हो गया है, पतिदेव से झगड़ा हो गया है इसीलिए तुम आई हो। गोपिकाओं ने सरकार हमारा पतिदेव से कोई झगड़ा नहीं है। भगवान ने कहा देखो पति कैसा भी हो, कोड़ी हो, दुर्लभ हो, किसी भी प्रकार का हो, लेकिन उसका परित्याग नहीं करना चाहिए। जैसा है वो तुम्हारा है, उसका परित्याग नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा महाराज ना तो हमने किसी का परित्याग किया और ना भी हमारा घर में कोई झगड़ा हुआ। अंत में भगवान ने इनके मुख से कहलाई दिया कि तुम क्यों आई हो। भगवान ने कहा अच्छा तो क्या तुम मेरे प्रेम में खिंची चली आई हो? भगवान ने कहा देखियो देवियों प्रेम तभी तक अच्छा जब तक उसमें दूरियां बनी हो, और प्रेम जितना ज्यादा नजदीक होता है तो कहते अरि परिचय दावज्ञा, फिर उसमें दोष दिखने लगते हैं। जैसे दो प्रेमी व्यक्तियों बहुत प्रेम करते एक दूसरे के बिना रहते नहीं, लेकिन जब वो एक कमरे में कुछ दिन रहते हैं तो छोटी छोटी बातों में आपस में उनमें लड़ाइयां होने लगती हैं। इसीलिए भगवान ने कहा है कि प्रेमी व्यक्तियों को जितना दूर हो सके उतना रहना चाहिए, जिसमें आपस में उनका प्रेम
बना रहे, प्रेम बना रहे, उसी प्रकार से उन्हें रहना चाहिए। लेकिन आज सभी गोपिकाओं ने कहा कि जितनी देर से आई हैं तब से ये प्रवचन ही देते चले जा रहे हैं, क्यों आई, किस लिए आई, और आज अगर हम बहनें नहीं बोलेंगे तो ऐसे ये जवाब देते रहेंगे। भगवान ने 10 श्लोकों में कहा क्यों आई हो, तो गोपिकाओं ने 11 श्लोकों में जवाब दिया कि हम इसलिए आई हैं। इस गीत का नाम है प्रणय गीत। प्रणय यानी निवेदन करना। गोपिकाएं भगवान से निवेदित करती हैं, श्रवण दर्शना ध्यान भावोनु कीर्तना ना तथा संकर्षेणा प्रतियात ततो ग्रह माम भीवानुयस्वानं नज्र करवेन पादबुदं भक्तं भजस दुराज्ञाहं त्यज करवेन यो प्रभु। गोपिकाओं ने कहा सरकार जब से हम आए तब से आप एक ही बात कह रहे हैं, क्यों आई, किस लिए आई। पहली बात तो ये बताइए कि आपको ये प्रवचन देने का अधिकार किसने दिया। आप अहीर के छोरा और हम गवार ग्वालनिया। अरे तुम अहीर के छोरा हो, तुमको प्रवचन करने का कोई अधिकार नहीं है, और हम हैं गवार ग्वालनिया, ना हमें कोई प्रवचन सुनने का अधिकार। अरे किसी को जबरदस्ती बैठ के पकड़ के बैठाया जाए कि चलो भैया कथा सुनो, 5 बजे तक तुमको यहीं बैठ के कथा सुनना है, तो वो कथा सुनेगा नहीं। अरे का जिसका मन होगा तभी तो वो सुनेगा। अरे हमारा मन नहीं है और तुम वो बातें हमें यहाँ सुना रहे हैं, और जब से हम आई हैं तब से ही कह रहे हो क्यों आई, किस लिए आई। तो पहली बात तो ये बताइए प्रभु कि बुलाया किसने। अरे बंसी बजा करके हमारे नाम ले लेकर के आपने हमें बुलाया, और अब बुलाने के बाद कहते हो क्यों आई। भक्तम भजस्य दुराग्राहा मध्य करवेणु यास्मनः। ये तो वो स्थिति हो गई कि कोई सुंदर सा भोजन के लिए घर से कहे कि भैया बहुत भूख लगी है, हमें भोजन के लिए थाली परोसो, और जैसे ही थाली लगा दी जाए तो बाद में कहें कि अब भूख नहीं। ये तो सरकार भोजन का दुराग्रह है। भगवान ने कहा अच्छा भोग लगाने आई हो, बोले हाँ। बोले किस चीज से भोग लगाने आई हो, बोले भात से। भात कैसे बनता है, तो कहते हैं सबसे ज्यादा अगर किसी चीज भगवान को पसंद है तो भात पसंद है। चक्रवर्ती राजा दशरथ जी की गोदी में श्री राम जी बैठे हुए हैं और क्या खा रहे हैं, कहते हैं भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पात भाज चले किलकत मुख दधि ओदन लपटा। दधी और ओदन शब्द चावल के लिए, तुलसीदास जी ने ओदन शब्द चावल के लिए लिया है। भगवान दही और चावल खाते हुए पूरे घर में दौड़ लगाते हैं, कभी खाते हैं कभी उठ करके चल देते हैं। तो भगवान को बहुत पसंद है भात, और दूसरे भक्त। भक्त और भात में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। देखिए भात कैसे बनता है। भात में सबसे पहले धान लाई जाती हैं, धान को मूसल में लेकर के तमाम उसमें मूसल मारे जाते हैं। जब उसका धीरे धीरे करके छिलका निकाला जाता है, चावल को लेकर के खौलते हुए पानी में जब हम डाल देते हैं, खौलते हुए पानी में वो गर्म होकर के पक करके एकदम सुंदर भात बन करके तैयार हो जाता है। उस भात में भगवान को मिश्री डाल करके भोग लगाते हैं। तो गोपिकाएं कहती सरकार उसी प्रकार से हम आपके भक्त हैं, हम आपको इसी भक्त रूपी भात का भोग लगाना चाहते हैं। कहते जैसे धान लाई जाती है उसके बाद उसमें छिलका लगा होता है, कहा उसी प्रकार सरकार आपके भक्तों में भी माया रूपी छिलका लगा है। लेकिन इन संसार की चपेटे खाका कर मूसल खाका कर किसी संत की शरण में जाते हैं तो धीरे धीरे सने सने इस छिलके को वो उतारता है, और जब आपका मार्ग बताता है, आपका दर्शन कराता है, तब धीरे धीरे हम उस मंत्र को जपते हैं और आपके विरह में तड़पते हैं। भगवान कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, प्रत्येक क्षण हमारे हृदय में स्थिति रहती है प्रभु। तब समझिए कि उस गर्म जल में हम खौल रहे हैं, और जब उस खोलते खोलते प्रत्येक क्षण हमारे नेत्रों से अश्रु बहने लगे तो प्रभु समझिए कि हमारी साधना पक्की हो चुकी है और हम शुद्ध भात बन करके तैयार हैं। गोपिका कहती सरकार हम रूखा सूखा भात नहीं लाए, अरे इसमें मिश्री ला करके लाए। कौन सी मिश्री, बोले प्रेम रूपी मिश्री इसमें मिलाकर लाए हैं, अब इसका आप भोजन करिए।
अरे इतना सुंदर सा भात है, अगर आप इसका भोजन नहीं करेंगे सरकार तो ये दुराग्रह है। कृष्णम गृहीत मानसा, भगवान ने कहा भूख ना लगी हो तो? गोपिका कहने लगी सरकार अगर भूख ना लगी होती तो वंशी करके हमें बुलाते नहीं। अरे आपने ही बुलाया, आपके बुलाने पर हम आए, हम तो अपने घर के कार्य में लगी हुई थी और आज आपने बुलाया तभी हम दौड़ी दौड़ी चली आई हैं और अब आ गई हैं तो आप कहते हो कि चली जाओ। प्रभु अब हम जाने वाले नहीं हैं। चित्तम सुखेन भात्वेन गृध्य करवेनु याग्रहात् पादका वेनु यस्तालम पाद करवेन हम। भगवान ने आज देख लिया, जब हम कोई बाजार में मटका खरीदने जाते हैं तो बड़ा ठोक बजा करके देखते हैं कहीं फूटा, कोई खराब तो नहीं। तो आज भगवान अपने भक्तों का परीक्षण करके देख रहे हैं कि कहीं से इनमें कोई माया रूपी छिलका तो नहीं लगा। आज गोपिकाएं उस परीक्षा में पास हो गई, सफल हो गई। भगवान ने कहा आओ गोपिकाओं, मैं तुम्हें दिव्य रास का आनंद प्रदान करता हूँ। भगवान का दिव्य रास प्रारंभ हुआ तो उसी दिव्य रास में कामदेव प्रकट हुए और कामदेव ने भगवान के ऊपर पांचों बाण चला दिए। वशीकरण, उच्चाटन, सम्मोहन, स्तंभन, उद्दीपन। भगवान ने कामदेव को लेकर उल्टा लटका दिया। कामदेव ने हाथ जोड़ के कहा सरकार इस संसार में मुझसे कोई बच नहीं पाया, लेकिन आप ही हैं जो बच गए, तो मैं आपको अच्युत नाम देता हूँ। बोलिए अच्युत भगवान की जय। कहते यही कामदेव भगवान शंकर ने जला करके भस्म किया। यही कामदेव भगवान का प्रथम पुत्र प्रद्युम्न बन करके प्रकट हुआ। भगवान सभी के संगे थाता थैया करके नाचने लगे। सभी ब्रजमामाओं को अभिमान हो गया कि भगवान हमारे इशारे पर हमारे साथ नाच रहे हैं। केवल एक गोपिका को अभिमान नहीं हुआ, उनका नाम इस भागवत कथा में नहीं है, केवल वधू शब्द से संबोधित किया है, वो है श्री राधा रानी। क्योंकि सुखदेव भगवान की इष्ट देवी है श्री राधा रानी, और राधा रानी का अगर एक बार भी अगर सुखदेव भगवान स्मरण करते हैं तो 6 महीने के लिए उनकी समाधि लग जाती है। और परीक्षित के सामने 7 दिन मरने का श्राप है। 7वें दिन तक्षक आएगा, डसेगा और उनका प्राणांत हो जाएगा, डसेगा और प्राणांत हो जाएगा। और एक बार अगर सुखदेव भगवान ने राधा शब्द कह दिया तो 6 महीने की समाधि लग जाएगी। परीक्षित महाराज बीच में लटके रह जाएंगे। इसलिए बड़ी सतर्कता से कथा कर रहे हैं, श्रवण करा रहे हैं। और जैसे ही अभिमान हुआ, भगवान उस एक गोपी को लेकर के अंतर ध्यान हो गए। अंतर ध्यान का भी बड़ा सुंदर सा अर्थ करते हैं भक्तजन। कहते हैं अंतर ध्यान, अंतरहिता, अंतरहित से गोपियों का भगवान कल्याण करना चाहते थे, इसीलिए भगवान अंतर ध्यान हो गए। सभी गोपिकाओं ने देखा कि हमारे मध्य से भगवान चले गए तो पागलों की तरह रोने लगी। कहते हैं जैसे जल से पृथक मछली की स्तुति हो जाती है, वही गोपिकाओं की हो गई। गोपिकाएं झटपटाने लगी, चारों तरफ ढूंढने लगी, लेकिन भगवान नहीं मिले। बरगद के वृक्ष से जाकर पूछने लगती हैं कि भैया बरगद, तू हमें बता कि हमारे भगवान कहाँ हैं, कहाँ चले गए। एक हवा का झोंका आता है, बरगद का पेड़ हिलने लगता है। गोपिकाएं कहती बहन ये पुरुष जाति के हैं, निष्ठुर हृदय के हैं, एक स्त्री हृदय की वेदना को ये नहीं समझ सकते। बरगद को भला बुला सुना करके आगे बढ़ती हैं। कुछ दूर जाती एक सुंदर सा तुलसी का पौधा दिखाई देता है। तुलसी का सुंदर सा पौधा दिखाई पड़ता है और जैसे उस तुलसी के पौधे को देखती हैं, कहते हैं बहन तुलसी तेरे बिना तो हमारे ठाकुर जी भोग नहीं लेते। तो ना विष्णु लास्यति सौंपते, बोले जब तक ठाकुर जी के भोग में तुलसी नहीं रखी जाती तो वो भोग ग्रहण नहीं करते। प्रभु बता बहन हमारे प्रभु कहाँ पर है। एक हवा का झोंका आता है, तुलसी हिल जाती हैं। सभी कहने लगती हैं बहन ये हमें क्यों बताएगी, ये तो हमारी सौत लगती है। अरे ये तो कभी हमें बताएगी ही नहीं कि हमारे प्रियतम कहाँ हैं, प्रभु कहाँ हैं। थोड़े आगे बढ़ती हैं कि सुंदर सी हरी भरी पृथ्वी दिखती है, वसुंधरा दिखती है। उसे देख करके सब कहने लगती हैं बहन कितनी सुंदर सी हरियाली है, हमें लगता है हमारे स्वामी अभी अभी यहाँ से गए हैं। ये हरियाली उसी की है। पृथ्वी ने कहा कि ये हरियाली तो तुम्हारे स्वामी से पूर्व की है। सभी गोपिकाएं कहते हैं कि हम ये नहीं मानते। अरे हमारे स्वामी जब राम अवतार में आए होंगे तब की हरियाली होगी।
गोपिकाओं ने कहा नहीं, ये तो और पहले की हरियाली है। उन्होंने कहा हम नहीं मानते, जब हमारे स्वामी ने वामन भगवान बन करके तुम्हें नापा होगा तब की हरियाली होगी। पृथ्वी ने कहा नहीं, ये तो उससे पूर्व की हरियाली है। गोपिकाओं ने कहा कि हम नहीं मानते, अरे हमारे भगवान ने जब बड़ा रूप धारण किया तब तो उनके मस्तक पर धारण होकर के आई, उस संग तूने उनका अंग संग प्राप्त किया होगा हे पृथ्वी, तब तक की हरियाली है। अंत में पृथ्वी को भी कुछ भला बुरा कह करके चली जाती है। ये किससे बात कर रही इन्हें पता ही नहीं चलता है। कहते हैं को जड़ को चेतन कछहु न जानत विरही जन, को जड़ को चेतन करे विरही न जाने। ये विरही जन, प्रेमी जन, इन्हें पता नहीं चलता हम किससे बात कर रहे हैं किससे नहीं कर रहे हैं। थोड़े से आगे बढ़ती हैं, सुंदर से पुष्प दिख रहे होते हैं जहां भगवान कृष्ण ने श्री राधा जी का दिव्य श्रृंगार किया। कृष्ण जी के साथ एक और चरण दिखाई पड़ते हैं। सभी गोपिकाएं कहने लगती बहन मुझे ऐसा लगता है कि उनके साथ एक और कोई और है। सभी गोपिकाओं को घृणा होने लगती है, कौन है जो वो उनके साथ है। और राधा रानी चलते चलते कन्हैया से कहती है कन्हैया अब मुझसे चला नहीं जाता, मैं बहुत थक गई। भगवान ने कहा देवी स्कंद आरोह्यताम, आओ मेरे कंधे पर आकर बैठ जाओ। जैसे ही श्री राधा रानी ने अपना चरण उठाया कि भगवान उनको छोड़कर भी अंतर ध्यान हो गए। तुरंत राधा जी अचेत होकर के वहीं गिर पड़ती हैं। और सभी गोपिकाएं जब राधा जी को देखती हैं तो सबका स्पृहा शांत होती है। पुनः सभी यमुना तट पर आती हैं। कहती बहन हम जितना उनके पीछे भागेंगे वो उतने ही भागते हैं चले जाएंगे। और अब अंधेरा होने वाला है और अंधेरे में वो जंगल में जाएंगे, वन में जाएंगे तो उनके चरण कमलों में कांटे चुभ जाएंगे और हमारे प्यारे को कष्ट होगा। तो इससे बहन हम वापस लौट चलती हैं। सभी गोपिकाएं वापस लौट करके यमुना जी के पावन पुलिन तट पर पहुंचती हैं और जाकर के बड़ी सुंदर सी कहती बहन हम उन प्यारे की लीलाओं का अनुसरण करते हैं, हम भगवान की लीला करेंगे। और जब उनकी सुंदर सुंदर सी लीला होंगी तो उन लीलाओं में हम उठपटांग लीला करेंगे तो हमारा हाथ पकड़कर हमसे कहेंगे कि ये लीला ऐसी नहीं ऐसी करो। एक गोपिका कृष्ण बनती है, एक पूतना बनती है, पूतना को मारने का अभिनय करती हैं। सभी हाथ ताली बजाकर कहने लगती हैं पूतना मर गई, पूतना मर गई। अगासुर को मारते हैं, बकासुर को मारते हैं। एक तो अपनी चुनरी लेकर आकाश में उड़ाने लगती है, कहती है ब्रजवासी तुम घबराना मत, मैंने गिरिराज को धारण कर लिया। एक गोपी तो इतनी उन्मत्त हो गई, कहने लगी मेरी चाल देखो कृष्ण के जैसे, मेरे बाल देखो कृष्ण के जैसे, मैं तो स्वयं कृष्ण बन गई। तब भी इतनी लीला की फिर भी भगवान नहीं पधारे कि तुरंत सबने मिलकर के कहा बहन अब एक सुंदर अंतिम गीत गाते हैं। अगर भगवान नहीं पधारे तो इस गीत के साथ इस यमुना में अपना प्राण निछावर कर देंगे। अरे जीते जी ना सही तो भगवान ने शास्त्रों में कहा है कि अंत यामति तागति, अरे जीते जी हम जिसे नहीं पा सकते उसके चिंतन में मरेंगे, मरने के बाद तो हमें अवश्य मिलेगा। सभी ने सुंदर सा गीत गाया। इस गीत का नाम है गोपी गीत। एक स्वर में सारी गोपिकाएं रोती जा रही हैं और एक स्वर में उस भजन को गाती जा रही हैं। बड़ा सुंदर सा यहाँ पर भाव है। गोपिकाएं एक स्वर में गा गा करके रो रही हैं। जयति तेधिकम् जन्मना व्रजा शयत इंद्रा शाश्वतत्रही जन्मना व्रजा सयत इंद्रा शाश्वतत्रही जयति तेधिकम्
धिको इंदिरा सास्वरूषि दयाति देशता दीक्षुता भक्ता त्वयि धृतासता त्वामि चेन्वते शरदुदासने साधु जातसा असर जो दिशा श्री मुसादसा सूरत नाथ दे शुक्लदास का भरत विघ्न तो नेह के बधा वैसे जलापिया दास राक्षसा जैसे मरुत था देता नखल गोपिका नंदनो भवान खेलत देहिना मातरात्मकम् देखने साथी सो विश्व गोप्तये सके उदावना सांत्वना कुले जयति देधिकं जन्मना प्रजा जयत इंदिरा शाश्वतत्रयी जयति ते धिको जन्मनावजा श्रेयति इंदिरा शाश्वतो भगवान की जय हो। भगवान ने इतना सुंदर स्वरूप बनाया कि सभी गोपिकाएं देख करके उस मोहनी स्वरूप को आनंदित हो गई, चारों तरफ से घेर करके खड़ी हो गई। कहने लगे प्रभु ऐसे टुकुर टुकुर निहार रही हैं, एक गोपिकाएं तो अपनी आंखें फाड़ फाड़ करके भगवान को देख रही है, कहीं ये चले ना जाए। वो नेत्रों से देख रही है भगवान को। नंदलाल निहार लिए जब ते निज गेह न देह शवारन दे। वो अपने नेत्रों से देख करके कह रही है कि मैं इन्हें अपने नेत्र रूपी भवन में इसे बंद कर लूं कि फिर ये जा ना सके। एक गोपी कहती है कन्हैया नंद के लाला, जब से हमने तुम्हें देखा है तब से हमने सजना सवरना छोड़ दिया। नंदलाल निहार लिए जब दे निज के है न दे है सुधारण दे। कहते हैं नंद के लाला, जब तक हमने आपको देखा है हे प्यारे तब से हमने सजना सवरना बंद कर दिया। कहती प्यारे ये जो भगवान कहते गोपिकाओं की पुतलियां आपस में ही चर्चा कर रही हैं, नेत्र हैं, नेत्र में पुतली हैं, पलके हैं, आंसुआ हैं, ये सब आपस में कह रहे हैं कि सबसे पहले मैं भगवान की सेवा करूंगा। नंदलाल निहार लिए जब दे निज के न दे सवारन दे। धर धीरज बोल उठे व
बरनी पत्नी रज की रज झारन दे। उस गोपी का हृदय कहता है कि मैं इस गोविंद की चरण रज को झार लूं। कैसे झार लूं? पद नीरज की रज झारन दे। लेकिन तब तक आंख के अंदर जो पुतली है, ये पुतली कहती है पलकों से कि पुतली कहे सामने से हट जा। ये पलकें जैसे झारने के लिए जो बंद होती हैं कि आंख के अंदर जो काली काली पुतली है वो पलकों से कहती है कि पलक सामने से हट, मुझे भगवान के दर्शन करना है। पलकें कहे सामने से हट जा, तुम तक असुआ बहने लगते हैं। असुआ कहे पांव पखारन दे। असुआ कहते हैं कि मैं पहले पांव पखारूंगा। पलकें कहे मूंद लूं मोहन को, और पलकें कहती हैं कि तुम्हें तुम्हारी पड़ रही, मैं तो कह रही हूं कि इसको तुरंत अपने कमरे में कैद कर लूं, ये जा ना सके। पलकें कहे मूंद लूं मोहन को, अखियां कहे और निहारन दे। मैं तो और इनको निहारना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ। सारी गोपिकाएं चारों तरफ से खड़ी हो गई। वो खड़ी होकर के भगवान को टुकुर टुकुर देखने लगी। एक गोपी ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, आपको हम पर दया नहीं आती? अरे हम आपके पीछे अपना घरबार सब कुछ छोड़ करके दीवानी बनी पागलों की तरह तुम्हारी तरह जंगल में भटक रही हैं, और तुम हमें छोड़ करके इधर उधर भागने फिर रहे हो। अरे तुम्हें किंचित मात्र हम पर दया नहीं आती? अरे बड़े बड़े सिद्ध आत्मा, बमलात्मा, महात्मा जो बैकुंठ जाना चाहते थे, लेकिन जब से उन्होंने सुना कि आप इस वृंदावन धाम में पधार चुके हो प्यारे, तो तब से उन्होंने बैकुंठ जाना ही छोड़ दिया। अब वो बैकुंठ नहीं जाते, वो तो इस वृंदावन में धाम में आकर विराजमान रहते। और तो और सरकार क्या है, अरे आपकी लक्ष्मी चंचला है, चपला है, लेकिन जब से इस व्रजधाम में पधारी है तब से वो स्थिर हो गई। स्थिर होकर के एक जगह खड़ी है आपकी प्रतीक्षा में कि कब उसे आप आज्ञा दो इस वृंदावन में आने के लिए। हे प्यारे, आज तक आपने उसे आज्ञा नहीं दी। कहते हैं वृंदावन जाते समय कभी वृंदावन में कोई दोष नहीं देखना चाहिए। वहां के ब्रजवासियों में किसी व्यवस्था में जो मिले उसे आनंद के साथ स्वीकार करना चाहिए। लक्ष्मी जी जब बैकुंठ से पधारी और ब्रजवासियों के रहन सहन स्वभाव को देखा तो लक्ष्मी जी कहने लगी, ये कैसे ब्रजवासी, ना शुद्धता ना पवित्रता। भगवान ने लक्ष्मी जी को कह दिया कि तुम यमुना जी के पल्ली पार बेलवन में रहोगी, लेकिन इस वृंदावन में नहीं आओगा। तो आज बल भी बेलवन में फूस के महीने में 4 गुरुवार के मेला लगता है। एक महीने में 4 गुरुवार पड़ते हैं। 4 गुरुवार को वहां पर बड़ा सुंदर सा मेला लगता है लक्ष्मी जी का। आज भी लक्ष्मी जी हाथ जोड़ करके खड़ी हैं भगवान की प्रतीक्षा में कि भगवान एक बार कहें कि वृंदावन में आ जाओ। भगवान ने अपनी पत्नी लक्ष्मी को भी ब्रजवासियों की निंदा करने पर अंदर नहीं आने दिया। तो गोपिकाएं कहती, सरकार ऐसे सुंदर से वृंदावन में आप रहते हैं और उस वृंदावन में आप हमें इस प्रकार रोका बिलखते छोड़ रहे हैं। अगर तुम्हें मारना था तो अपने हाथों से क्यों मार रहे हो प्यारे? अगर मारना ही था तो इतने भयंकर राक्षस दैत्य आए, उनसे आप मार देते। वरद विघ्न तो नेहि किम बधा। आज तो जो तुम हमारा वध कर रहे हो, इस वध को करने का तुम्हें पाप नहीं लगता। और हम तो ये कहते हैं कि आप यशोदा के पुत्र है ही नहीं। अरे यशोदा सबको यश देने वाली उस यशोदा के तुम जैसे निष्ठुर बेटा न खल गोपिका नंदनो भवान, तुम उस यशोदा के नंद को पुत्र नहीं हो। और प्यारे, अगर तुम कहते हो कि हमारे हृदय में काम उत्पन्न है, तो प्यारे जैसे तुमने उस सर्प के ऊपर अपने चरणों से रक्त रंजित करके उसके अभिमान को तोड़ दिया, उसी प्रकार अपने दोनों चरण हमारे वक्ष स्थल पर रख के हमारे अभिमान काम को शांत कर दीजिए। फणि फणान्वितम ते पदाम्बुजम कृष्णचारिषु कृत्य हृदयताम। हे प्रभु कुछ तो करिए। अरे आपके प्रेम में इतनी दीवानी हो चुकी कि यमराज भी अगर हमारे प्राणों को इस पिंजरे में ढूंढने आता है तो मिलते नहीं, क्योंकि हमारे प्राण तो आपके चरण कमल रूपी पिंजरे में विराजमान हैं। यमराज ढूंढ करके चले जाते हैं लेकिन मिलते नहीं। और प्यारे, हम मरना भी चाहें तो मर नहीं सकते। क्यों? बोले हमने कथा का पान किया। किसका? तब कथा अमृतम तप्त जीवनम। हे प्यारे, हमने आपकी अमृत रूपी कथा का पान किया है। मरना भी चाहे तो हम
मर नहीं सकते, इसीलिए हमें ऐसा रोता बिलखता मत छोड़ो। भगवान प्रसन्न हो गए, सभी गोपिकाओं से कहा, बहन हे गोपियों, बिना प्रलोभन के प्रेम पुष्ट नहीं होता। जब तक सिर पर धूप लगेगी और एकदम छाया में जाकर बैठोगे तो पता नहीं चलेगा। जब सिर पर धूप लगेगी तब छाया का महत्व समझ में आता है। जब जीवन में दुख के दिन आते हैं तब सुख का पता चलता है कि सुख कैसे होते हैं, और जब सुखी सुख रहेंगे दुख का पता नहीं चलेगा तो कैसे पता चलेगा। जैसे रात्रि होती है, रात्रि के बाद दिन होता है तो दिन का महत्व समझ में आता है, और अगर रात्रि होती ना दिन दिन होता तो दिन का कोई महत्व नहीं समझता। उसी प्रकार भगवान ने कहा कि बिना प्रलोभन के पुष्ट प्रेम नहीं होता। हे देवी, जैसे तुम मेरे प्रेम में भटकी हो उसी प्रकार मैं भी तुम्हारे प्रेम में भटका हूं। गोपिकाएं कहने लगती, अरे तुम एक नंबर के झूठे हो, निष्ठुर हो, ये नहीं है। भगवान ने कहा, देवी ऐसा नहीं है। गोपिकाओं ने कहा, महाराज एक बात बताइए, अंतिम हम आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं। गोपिकाओं ने कहा कि संसार में 3 प्रकार के लोग देखे जाते हैं। एक वो जो प्रेम के बदले में प्रेम करें, वो कौन होते हैं, और एक जो कि हम प्रेम कर रहे हैं, करें या ना करें लेकिन तुम प्रेम करो, और एक वो होते हैं जो किसी से प्रेम करते ही नहीं। भगवान कहते हैं, देवी जो प्रेम के बदले प्रेम करे उसे प्रेम नहीं कहते, उसे व्यवहार कहते हैं। आपने निभा दिया, हमने निभा दिया, आपने राधे राधे की, हमने राधे राधे की, तो ये व्यवहार हो गया। और बोले तुम प्रेम करो अथवा मत करो, हम करेंगे, ये कौन होते हैं? भगवान ने कहा, ऐसे तो केवल माता पिता हो सकते हैं। संतान उनसे प्रेम करे अथवा ना करे, लेकिन माता पिता अपने प्रत्येक संतान से पूर्णतः प्रेम करती हैं। अगर किसी का पागल भी पुत्र है तो भी उतना ही प्रेम वो उसके लिए करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसकी व्यवस्था बनाते हैं। और जो किसी से प्रेम ही नहीं करते, ऐसे भगवान ने कहा 4 प्रकार के होते हैं। आत्मा राम, आप्त काम, आकृतज्ञ और गुरुद्रोही। आत्मा राम कहते, आत्मा राम की सारी कामनाएं पूर्ण हो चुकी, इसीलिए वो किसी से प्रेम करना ही नहीं चाहता। आप्त काम, जिसमें किसी कामना ना बची हो, वो आप्त काम है। और आकृतज्ञ, आकृतज्ञ व्यक्ति तब तक प्रेम करता है जब तक मतलब रहता है, जब तक उसका आपसे स्वार्थ है, मतलब है, तब तक वो तुमसे प्रेम करेगा। किसी को आपसे कोई सामग्री लेना है तो बड़ी मीठी मीठी बात करेगा, अपने घर ले जाएगा, तुम्हें चाय पिलाएगा, और जिस दिन काम निकल गया उसके बाद राधे राधे, फिर तुम्हारी तरफ ना कभी आना ना बात करना। और चौथे होते हैं गुरुद्रोही। गुरुद्रोही वो होते हैं कि जो अपने प्रेमी को ही लूट ले। ये कब तक प्रेम करते हैं? बोले जब तक उसके पास धन होता है, जब तक उसके पास धन है तब तक प्रेम है, जहां धन खत्म कि फिर दूसरे को ढूंढ लेते हैं। गोपिकाएं तुरंत कहती, सरकार हमें तो तुम चौथे नंबर के ही लगते हो। भगवान ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज आप हमें चौथे नंबर की बना रही हैं। उन्होंने कहा, गुरुद्रोही की लक्षण नहीं तो क्या है? अरे बंसी बजाकर हमारे सुख चैन को तुमने हमसे छीन लिया और बाद में रोते बिलखते छोड़ करके हमें चले गए, तो ये गुरुद्रोही की लक्षण नहीं तो और क्या है? दुराग्रहेण श्रृंखला। भगवान ने कहा, देवी धन्य हो, इस संसार में सबसे ज्यादा अगर त्याग करने का है स्त्रियों का तो वो है अपने परिजनों का स्नेह, आसक्ति, लोक लाज। तुमने आज सब कुछ का परित्याग कर दिया। हे देवी, तुम परम काष्ठा पर पहुंच चुकी हो, लोक लाज की सभी सीमाओं को तुमने पार कर दिया। धन्य है देवी, आओ मैं तुम्हें उस दिव्य रास का महा भंडार करता हूँ, उस दिव्य रास में तुम्हें ले चलता हूँ। कैसे ऐसा सुंदर सा दिव्य रास हुआ कि भगवान शंकर भी उस दिव्य रास में पधारे। भगवान ने माता पार्वती से कहा, देवी हम भी उस दिव्य रास में चलेंगे। वृंदावन के रास में जब पहुंच जाए महेश, मिल सखियन के झुंड में कर गोपी को भेष। नारायण ब्रज भूमि को सुरपति नावत मात, यहाँ आए गोपी भय श्री गोपेश्वर नाथ। बोलिए गोपेश्वर भगवान की जय हो। भगवान शंकर जी ने माता पार्वती से कहा, देवी हम भी तुम्हारे साथ चलना चाहते हैं।
पार्वती जी ने कहा सरकार महापुरुष प्रवेश वर्जित है, भगवान ने केवल स्त्रियों को उस महाराज में आने का अधिकार दिया है। बड़ा ही सुंदर सा स्वरूप बनाया, छैल छबीले बगन के भगवान, जितनी गोपिकाएं उतने कृष्ण बन गए। सभी के सामने दिव्य रास में उधर भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं कि हम भी चलेंगे। एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं। वो वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं। वो वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के सुंदर नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। और शंकर ने माता पार्वती से कहा देवी हम भी चलेंगे। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में बारी, रास रचेगा ब्रज में बारी। हमें दिखा दो प्यारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। बोलिए रास बिहारी सरकार की जय हो। पार्वती ने कहा सरकार कैसे ले जाऊं, पुरुष प्रवेश वहां वर्जित है, कोई जाता ही नहीं है। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, उस रास में। श्याम के सिवा महा पुरुष न जाए उस रास में, उस रास में। श्याम के सिवा कोई पुरुष ना जाए रास में, महारास में। श्याम के सिवा कोई पुरुष ना जाए रास में, उस रास में। हंसी करेगी ब्रज की नारी,
हंसी करेंगी ब्रज की नारी। मानो बात हमारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन को भोले भंडारी बन के सुंदर नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। और भगवान शंकर ने कहा देवी अरे हमें भी बढ़िया ऐसा श्रृंगार कर दो तुम्हारे जैसा, हम भी लहंगा बढ़िया ओढ़ करके जाएंगे। अरे जब हम हाथ भर का घूंघट डालेंगे तो कौन हमें पहचान पाएगा कि हम पुरुष हैं कि स्त्री। ऐसा श्रृंगार करके हमें भी सजा दो, ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। बना के चूड़ा पहन के साड़ी, बना के चूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मत वाले वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। बोले गोपेश्वर भगवान की जय हो। सुंदर स्वरूप भोलेनाथ का बनाया कि माता पार्वती देख करके हंसने लगी, हंस करके कहने लगी ओहो कितना सुंदर स्वरूप। हंस कर सती ने कहा बलिहारी जाऊं इस रूप पे, इस रूप पे। हंस कर सती ने कहा बलिहारी जाऊं इस रूप पे, इस रूप पे। एक दिन तुम्हारे लिए आए मुरारी इस रूप में, इस रूप में। एक दिन मुरारी तुम्हें आएंगे इसी रूप में, इसी रूप में। पार्वती
पार्वती जी ने कहा सरकार, अरे एक दिन यही स्वरूप बनाकर भगवान आपके लिए पधारे थे और आज आपने उनके लिए यही रूप बना लिया। जब भस्मासुर ने भगवान से वरदान मांगा, प्रभु मैं जिस पर हाथ रखूं वो जल करके भस्म हो जाए। शंकर जी ने कहा तथास्तु। तुरंत उसने सोचा कि प्रभु इस वरदान जो आपने दिया इसका परीक्षण मैं आप पे करना चाहता हूं। भगवान ने सोचा कि ये दुष्ट तो हमें मार देगा। अब भागने लगे आगे आगे भोलेनाथ पीछे पीछे। भस्मासुर भगवान का स्मरण किया। भगवान ने कहा कि भैया बहुत तुरंत कह देते हो तथास्तु तथास्तु, अब लो। फिर भगवान मोहिनी का रूप बना करके आए और भस्मासुर से कहा कि भस्मासुर कहाँ भाग रहा है। भस्मासुर ने कहा महाराज मुझे इन्होंने वरदान दिया है जिसके सिर पर हाथ रखो जल करके भस्म हो जाएगा, उसी का परीक्षण करना हूं। भगवान ने कहा रे काम पागल की बातों में लगा है, ये तो भांग पी के मस्त रहता है, उल्टे सीधे सभी को वरदान देता है, इसके वरदान काम नहीं करते। इसने मुझे भी वरदान दिया था जिसके हाथ पे रखो भस्म हो जाए, ले कितनी बार रख रहा हूं लेकिन भस्म नहीं हो। भस्मासुर ने कहा पागल समझाया क्या। भगवान ने कहा भैया थोड़े ऊपर करियो, अगर गर्मी लगे तो हाथ हटा लेना। देखो अगर गर्मी लगेगी तो हाथ हटा लेना और नहीं लगे तो रख लेना। भगवान ने कहा इधर करो, बोले लग रही, बोला नहीं, थोड़े नीचे नहीं। भगवान ने कहा रख लो, एकदम भस्मासुर ने रखा जल करके भस्म हो गया। तो माता पार्वती कहती कि एक दिन तुम्हारे लिए वो इसी स्वरूप में गोपी बन करके आए थे और आज आप बन करके जा रहे हैं, अब तुम्हारी बारी। एक दिन तुम्हारे लिए आए मुरारी इस रूप में, इस रूप में। एक दिन मुरारी तुम्हें आए मामो इस रूप में, इस रूप में। मोहिनी रूप बनाया मुरारी, मोहिनी रूप बनाया मुरारी। अब है तुम्हारी बारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोली भंडारी बन के सुंदर नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। और जब महाराष्ट्र में पहुंचे भगवान ने भोलेनाथ को देखा तो देखते ही समझ गए। भगवान ने ऐसी दिव्य बंसी बजाई, देखा मोहन जब तो समझ गए वो सारी बात रे, सारी बात रे। देखा जो मनमोहन ने समझ गए वो पूरी बात रे, पूरी बात रे। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। सिर से साड़ी खिसक गई जब, सर से साड़ी सटक गई जब उसका ये गिरधारी वृंदावन आ गए हैं, ओ वृंदावन आ गए हैं। एक बार भंडारी बनकर लीलारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। दीन दयालु तेरा तब से गोपेश्वर हुआ ना
से गोपेश्वर पड़ा नाम रे, तेरा नाम रे। भगवान भोलेनाथ ने नृत्य किया, भगवान ने बंशी बजाई, माथे से साड़ी खिसक गई। भगवान देखकर कहने लगे, आओ गोपेश्वर महाराज पधारो, आपकी कमी थी, आप पधार गए तो कल्याण ही हो गया। उसी दिन से वहीं पर भगवान गोपेश्वर बनकर के बैठ गए। आज एक ही ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान शंकर को साड़ी पहनाई जाती है, और नंदी भगवान बाहर बैठ करके झांक करके देखने के लिए, यही भोलेनाथ। प्रत्येक शिवालय में भगवान भोलेनाथ सामने होते, लेकिन वहां बगल में बैठ करके झांक रहे हैं, देख रहे हैं। दीन दयालु तेरा तब से गोपेश्वर हुआ नाम रे, तेरा नाम रे। दीन दयालु मेरे तब से गोपेश्वर तेरा नाम रे, तेरा नाम रे। ओ बोले बाबा तेरा वृंदावन है पवन धाम रे, तेरा धाम रे। ओ मेरे भोले बाबा वृंदावन पावन तेरा धाम रे, तेरा धाम रे। तारा चंद कहे त्रिपुरारी, तारा चंद कहे त्रिपुरारी, लाखों लाज हमारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बनकर सुंदर नारी वृंदावन आ गए हैं, 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 वृंदावन आ गए। बोलिए गोपेश्वर भगवान की